इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की हम्द व सना की बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो तमाम जहानों के पालने वाला है। मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शमाल से जनूब तक, आसमान और ज़मीन में हर वो शय जो मौजूद है वो अकेले उसके कादर मुतलिक के हाथ में है। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान ख़ातिमुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल आखिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहाला। मोहतरम भाइयों, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, कोई बात ढकी छुपी नहीं रहेगी। हर बंदा इस बात से बखूबी आशना है कि हम फितनों के दौर में गुजर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो क़यामत की निशानियां बयान की थी, उनमें से कुछ निशानियां ऐसी थीं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरी हो गई, कुछ थोड़ी देर बाद पूरी हो गई, कुछ खुलाफाए राशिदीन के दौर में पूरी हो गई। बहुत ज़्यादा ऐसी निशानियां थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बहुत देर बाद पूरी हुई, और अभी बहुत ज़्यादा ऐसी निशानियां मौजूद हैं बड़ी बड़ी, जो कुर्बे क़यामत से बिल्कुल करीब आके पूरी होंगी। जिनमें से दाबतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना, सूरज का मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकलना, दज्जाल का ज़हूर, और इस तरह की और भी बहुत सारी निशानियां हैं जो अभी हमने देखनी है। जब हम अहादीस में किताबुल फितन का जिक्र करते हैं तो अजीज भाइयों, फितने याद रखें, मोटा सा कुलिया, हर वो चीज़ फितना है जो इंसान को उसके रब से दूर कर दे। मिसाल छोटी सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर मताउ दुनिया मताउल मरा, दुनिया की सारी फ़ायदा उठाने वाली है, बेहतरीन मता फ़ायदा उठाने की जो चीज़ है वो नेक साले औरत है, तुम्हारी बीवी है। अगर इंसान को उसकी बीवी के साथ उसका ईमान कमज़ोर होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से वो दीन से दूर होना शुरू हो जाए तो वो बीवी फितना है। यही फार्मूला औलाद के ऊपर है, यही बीवी के मामले में खावन के ऊपर है। बीवी नेक है, उसका मामला अल्लाह के साथ दुरुस्त है, ये उसकी जिंदगी में आया, इसके आने की वजह से मामला अल्लाह के साथ कमजोर हो गया, इस औरत के लिए ये खावन जो है ये फितना है। इसी तरह वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं हमने तुम्हें माल की कमी के साथ भी आजमाना है, औलाद के साथ भी आजमाना है, हमने तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाना है। मत ये गुमान करो कि तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बस काम हो गया, अब सीधी जन्नत ही है, अब और कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं होगा। हमने तुमसे पहले भी लोगों को आजमाया और उनको भी इस आजमाइश से गुजर कर निकलना पड़ा, लिहाजा हम तुम्हें भी आजमाएंगे, ये हमारी सुन्नत है। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के साथ जितने भी हालात खराब हो गए ना, अभी हमारे ऊपर वो आजमाइशें नहीं आई जो पहले आपसे पहले उम्मतों पर आ चुकी हैं। अब कुरान पढ़ के देखें ना, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है कि इस जमीन के ऊपर ऐसी मखलूकात, ऐसी उम्मतें, ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनको दरमियान से पकड़कर हुक्मरान आरे से चीर देते थे और उनके दो टुकड़े कर देते थे, लेकिन वो उनको मौकफ से हटा नहीं सकते थे।
तो हर वो चीज जो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर दे मोहतरम भाइयों, वो फितना है। हदीस में आता है कुर्बे क़यामत, जहां बेशुमार फितनों का जिक्र किया, वहां अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जालिम, जाबिर और फासिक हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा। मुआशरे के अंदर बेइंसाफियां आम हो जाएंगी, नाप तोल में लोग कमी करेंगे, अमानतें रखवाई जाएंगी, उसमें खयानत शुरू हो जाएगी, लोग वादा खिलाफियां आम करेंगे और मुआशरे के अंदर हरज यानी कत्ल गारत आम हो जाएगी। आज आप देख लें, अगर किसी को कोई अमानत रखाई है और जिसने पैसे दिए हैं, जिसने अमानत दी है, वो कहता है अगर मिल जाए, ये कोई नसीब वाली बात है, कोई बंदा अपने वादे पर मुकर्रर पर खुद ही आके दे दे, वरना बहुत मुश्किल है। वादा खिलाफी तो हमारे मुआशरे में मसला ही नहीं है। हमारे पास एक साथी आ गए एक मामला लेके, उन्होंने वादा किया, मैंने उनसे पूछा आपने वादा किया? वो कहते जी मैंने उनको कहा था मैं दूंगा, वादा तो नहीं ना किया, कहा ही था ना। अगर आपने किसी को ये बात कह दी है कि भाईजान ये आपकी अमानत मैं दूंगा, या आपने किसी भी मामले में जिंदगी में वादा किया है और आपने जुबान से ये अदा कर दिया है, तो मोहतरम भाइयों इसकी पासदारी इस्लाम के अंदर फर्ज है। अब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो एक अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुसलमान मोमिन बंदे का कह देना भी काफी है, और लोग इस मामले में सुस्तियां कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के नजदीक एक वक्त ऐसा आएगा इंसान झूठ बोलेगा, उसका झूठ इतना फैल जाएगा, इतना फैल जाएगा, फरमाया उसका झूठ जाके आफाक को लगेगा। मुहद्दिसीन कहते हैं इस हदीस की सही तशरीह आज के दौर में मुमकिन है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि आज 1400-1500 साल गुजर जाने के बाद ये हदीस हमें समझ आती है। मुराद है कि इंसान अपने मुंह से ऐसी बात निकालेगा, वो ऐसा झूठ बोलेगा और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। इसकी मिसाल हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया, तूफान बदतमीजी हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है। कतई नजर इस बात से कि सारे के सारे मुसलमान हैं, एक अल्लाह के पैरोकार हैं, लेकिन वहां से एक पोस्ट आती है, उसको पकड़कर फैलाना शुरू कर देते हैं। वो जो मेरे लीडर से मुतल्लिका बात थी, मुझे पसंद आ गई, मैंने उसको वायरल कर दिया। याद रखें हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक, जिसने हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर तोहमत लगाई थी, लंबा वाकया आपने सुना हुआ है। उनमें जिन लोगों को 80-80 कोड़े लगे थे, उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त तोहमत नहीं लगाई थी, बस जिन्होंने लगाई थी उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी, हाँ ये ठीक ही कह रहा होगा। जो हमारे पास इस वक्त चल रहा है, हमारे मोबाइलों पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी पोस्ट आ रही है, मोहतरम भाइयों हम बगैर सोचे समझे उसको वायरल किए जा रहे हैं। याद रखें ये जिस तरह हम तबसरे करते हैं ना कि हुक्मरान जनाब ये करप्ट है, वो फलां इदारा करप्ट है, फलां करप्ट है। मैं एक जगह बैठा था बुजुर्ग आलिम दीन के पास, वो कहने लगे मेरा तबसरा ये है, ये जितने बड़े बड़े हुक्मरान है ना, ये क़यामत वाले दिन शायद निकल जाएं, अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा, ये तो जालिम है, लोगों के हक खाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, ये इनके तो चांस ही नहीं है बचने के। वो कहने लगे जितने बड़े बड़े इनके पहाड़ों जैसे गुनाह हैं, उन गुनाहों को अपने सर लेने वाली अवाम भी तो 22-23 करोड़ है ना। हर बंदे ने तो जिम्मा लिया है। आपने किसी के ऊपर बहतान लगा दिया, इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अल्लाह ने कुरान में कुलिया नाज़िल कर दिया है। लेकिन फितनों का दौर है। आपने ये जुमला आजकल हर बंदे के मुंह से सुना होगा, समझ नहीं आ रही कौन हक पे है। इदारे ठीक हैं, सियासी जमातें ठीक हैं, हुकूमत ठीक है, अपोजिशन ठीक है। भाई ये तो बात ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि कौन हक पर है। लेकिन कुरान और हदीस तो 1400 साल पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है, और ये आयत तो कुरान की पहले भी मौजूद थी, ये तो समझ आ रही है ना। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कुरान में अल्लाह ने कहा ग़ीबत इस्लाम में हराम है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है इन्ना बाज़ ज़न्नी इस्मुन, बहुत ज्यादा बदगुमानियां ना करो। ओ भाई ये तो समझ नहीं आ रही कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, लेकिन ये तो समझ आ रहा है ना, जो कुरान में अल्लाह ने लिख दिया उसको तो हमने समझा नहीं। तो मोहतरम भाइयों ये बात याद रखें, बात समझने वाली है। ये जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, खा वो किसी भी जमात से हैं, उनकी मोहब्बत में और उनकी नफरत में मुआशरे में जो इनटॉलरेंस फैल रही है और डिप्रेशन फैल रहा है, एंजाइटी फैल रही है, सोसाइटी का डिक्लाइन जा रहा है। इसीलिए मोहतरम भाइयों इन लोगों के गुनाह उठाने के लिए भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। बांट लेंगे आपस में, वो फिर निकल जाएंगे। आपने हदीस सुनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
क़यामत वाले दिन बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। आजकल आप देख रहे हैं माशरे में लोग अपने अपने लीडर्स को लेके मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। कुछ क्लिप आंखों के सामने से ऐसे भी गुजरने हुए, वो कहने लगे जान भी देनी पड़ी दे देंगे। चलें, अच्छी बात है। क्या यही जज्बा इस्लाम के लिए भी है? क्या यही जज्बा दीन इस्लाम के लिए, इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में जो प्रोपेगेंडा हुआ हमारे सामने, हमारी जिंदगियों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई, हमारी जिंदगियों में इस्लाम को बदनाम किया गया, क्या यही जज्बा उधर भी है? याद रखो, हदीस वाज़ह है, क़यामत वाले दिन हर वो बंदा उसी के साथ होगा जिसकी उसके साथ मोहब्बत होगी। वो एक सहाबी आया ना, उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे आप अल्लाह के लिए मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बशारत दी, तुझे हमारे साथ मोहब्बत है, अल्लाह ताला तुझे क़यामत वाले दिन हमारा साथ देगा। तो मोहतरम भाइयों, इस बात को ज़हन में रखें, ये जो सर्द जंग शुरू हो चुकी है, मुल्क में इंतशार फैल चुका है, हमने इंशाअल्लाह ताला इस इंतशार का हिस्सा नहीं बनना। वक्त गुजर जाना है, वक्त गुजर जाना है, हमने खैर की चाबी बनना है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों की मिसाल देके अल्लाह ताला कुछ लोगों को खैर की चाबी बना देता है, मिफ्ताह लिल खैर। वो जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे, जिस मजलिस में जाएंगे, उनके जाने की वजह से खैर फैलना शुरू हो जाती है। मिफ्ताह लिल खैर व मिगलाक लिश्शर, वो जहां जाते हैं शर को ताला लग जाता है, बुराई बंद हो जाती है। आपने बहुत सारे अपने खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में अक्सर लोग ऐसे देखे हैं, बुराई नहीं हो रही, एक बंदा ऐसा मजलिस में आके बैठ जाता है, उसके आने की वजह से बुराई आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे चार दोस्त बैठे हैं, चारों गप्पे लगा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, पांचवा एक ऐसा है, उसने आके उस मजलिस में सिगरेट लगा ली है और यारी दोस्ती में कह रहा है चेक तो करें, तो यार कुछ नहीं होता, या इस तरह की कोई और चीज, उसने कोई भी ऐसा काम शुरू कर दिया, फिल्म लगा ली है, गाने लगा लिए, या कोई भी ऐसी मकरूहात शुरू कर दी है। अब वो इंटेंशनली चार गुनाह में मुलव्वस नहीं है, लेकिन इसकी वजह से उनके लिए गुनाह करना आसान हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मजलिस में खैर नहीं बन रही, लोग फजूलियात में मशगूल है, लेकिन एक ऐसा बंदा आगे बैठ जाता है, लोग कहते हैं बस करो फलां साहब आ गए। आमतौर पे हमारे घरों में वालिद साहब आ जाए तो बच्चे बहन भाई कहते हैं वो बंद कर दो, अब्बा जी आ गए। सुनिए ना ये बात, ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला बंदों का इंतखाब करता है। जब अल्लाह किसी के लिए ये फैसला कर ले कि मैंने इसको खैर के लिए चुनना है, फिर अल्लाह उसके लिए नेकी को आसान कर देता है, बुराई को मुश्किल कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुराई करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। मुझे याद है, हम यूनिवर्सिटी में काम करते थे दावत का, मुझे एक भाई कहने लगा कि मैंने इरादतन ज़हन बनाया था कि वीकेंड पे मूवी देखनी है, लेकिन दा नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? कि इर्द गिर्द जो दोस्त हैं, जिस महफिल में वो बैठ रहा है, शर्म आ रही है, हया आ रही है कि यार क्या कहेंगे। तो मैंने उसको कहा अल्लाह ताला आपको मुबारक करे ऐसी मजलिसें जहां नेकी करना आसान है और बुराई करना मुश्किल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितरों का दौर हो तो करना क्या है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं ना आ रही कौन हक पर है कौन बातिल पर है, तो याद रखो मुझ समेत आप सब में से किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं पूछना, हाँ जी बताएं कश्मीर आजाद आपने क्यों नहीं करवाया, या यूएनओ का वफद आया था आपने ये काम क्यों नहीं किया। भाई मुझसे मेरी इस्तात के मुताबिक सवाल होगा ना, प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर के बारे में सवाल होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उसकी ड्यूटी के मुताबिक सवाल होगा। अब एक आम पाकिस्तानी से तो नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछेगा जी आप खड़े होकर बताएं जी मुल्क में डॉलर ऊपर चला गया आपने क्यों नहीं कुछ किया जी। ला इकरा फिद्दीन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर बंदा अपनी नफ्स के मुताबिक ही बोझ उठाएगा और हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक काम करना है। इतने तबसरे और जहां बैठ रहे हैं, जिस मजलिस में जा रहे हैं, मस्जिद में लोग नमाज से फारिग होते हैं, अज़कार खत्म हुए नहीं तो तबसरे शुरू हो गए, क्या बनेगा, क्या होगा, किस तरह होगा। याद रखें ये मुंह से निकला हुआ हर जुमला आपके दाएं और बाएं जो फरिश्ते बैठे हैं ये नोट कर रहे हैं, इनको ना नींद आती है ना ऊँग आती है, ये अपने रब का काम किए जा रहे हैं। तो जब क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हम इनके सामने इनके हिसाब खोलेंगे, तो ये कहेंगे, हदीस के अल्फाज हैं, ये बात तो मैंने मजाक में की थी, ये बात तो मैंने मजाक में की थी, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, ये तो जस्ट मैं वहां बैठा था, माहौल बना था, मैंने बयान दे दिया। भाई अल्लाह ने आपको इस दुनिया में मजाक करने के लिए नहीं भेजा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने कहा मेरी ये मुराद है, अब तुम्हारे इख्तियार है, जो करना है करो,
तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। जो मुंह से जुबान से बात निकाली, जो व्हाट्सएप किया, जो स्टेटस लगाया, जो फेसबुक पे पोस्ट की, अच्छा बड़े फखर से दिखा रहे होते हैं मेरी पोस्ट 3000 लोगों तक पहुंच गई है। एक भाई मुझे दिखाने लगा, कहता है ये मैंने पोस्ट लगाई है तो 50,000 क्रॉस कर गई है। फेसबुक पे पोस्ट लगाई है, उसको वहां से उठाया है, अब ये दिखाने के लिए कि इसको 50,000 लोगों ने देख लिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया। बताएं हदीस के मुताबिक ये बात समझ आती कि नहीं आती? इसका ये प्रोपेगेंडा, इसका ये झूठ, इसका ये बदगुमानी आफाक तक चली गई कि नहीं चली गई? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये दौर हो तो क्या काम करना है? अपने घरों में बैठे रहो। फितनों के दौर में क्या करो? अपने घरों में करार पकड़ो और अल्लाह की इबादत के साथ मदद तलब करो। अल्लाह की इबादत के साथ मदद तलब करो, क्योंकि बाहर फितने इतने ज्यादा हैं, सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा झूठ मिक्स हो चुका है सच के साथ कि समझ नहीं आ रही क्या करें। फिर तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो, कैसे? उसकी इबादत के जरिए। और तुम भाइयों याद रखो, इस जमीन के ऊपर आपके पास सबसे कीमती अगर कोई चीज है ना, वो ईमान है। ईमान से कीमती कुछ नहीं है। आपको आज उठा के रोड पर बिठा दिया जाए, आपका घर, गाड़ी, बंगला, बैलेंस सब कुछ ले लिया जाए, कोई बईद नहीं है, 1 साल बाद आप फिर बना लें। लेकिन अगर ईमान चला गया ना तो भाइयों फिर काम खराब है। ईमान की कीमत नहीं लगनी चाहिए। हमारे पास लोग आते हैं, तो जी उस सोसाइटी में करीब मस्जिद कोई नहीं है तो मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। तो भैया आपको किसने कहा वहाँ घर बनाए जहाँ मस्जिद नहीं है? तो किसने कहा आपको? आपने यूटिलिटी स्टोर देखा, आपने रिंग रोड की सहूलत देखी, मेट्रो की सहूलत देख ली, करीब जनाब आपने सारा कुछ देख लिया। तो जब आप ये कैलकुलेशन निकाल रहे थे, मस्जिद तो थी नहीं आपके गोल में, अब भुगते हैं। और फिर अगला जवाब देखें, वो जी करीब मस्जिद नहीं है तो लिहाजा मैं घर में नमाज पढ़ लूँ। खुद ही से तवीलें, खुद ही से अपने लिए आसानियां पैदा करना, मोहतरम भाइयों ऐसे नहीं चलेगा। ईमान बचाना सबसे जरूरी है। अगर ईमान बचता है तो फिर ही बका है, अगर ईमान नहीं बचता तो मोहतरम भाइयों फिर काम खराब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीने आए, आपने आगे दुआ की, या अल्लाह इस मदीने शहर को बरकत वाला बना दे, जिस तरह तूने मक्के को बनाया, हमारे लिए खैर के दरवाजे खोल दे। मकसद क्या था कि हम एक प्रैक्टिस, एक ऐसी टेरिटरी, ऐसा लैंड एक्वायर कर ले जहां पर हम दीन के ऊपर अमल कर सकें। भाई हम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान क्यों आए थे? बुजुर्ग बैठे हैं, लोगों ने कुर्बानियां दी, माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानियां दी, हमारी जायदादें थी, मकान थे, प्लॉट थे, बड़ा कुछ था, सारा कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आए थे? विजन क्या था? नजरिया पाकिस्तान पीछे था कि हमें एक ऐसा खिता चाहिए, ऐसी लैंड चाहिए जहां हम इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकें। मकसद क्या? दीन बचाने के लिए आए थे। या दीन नहीं बच रहा, दीन महफूज नहीं है। हमारे माशरे में बहुत ज्यादा लोग बाहर के मुल्कों में जाके सेटल हो जाते हैं, तो फिर बाद में कहते हैं जी वो जो औलाद है ना वो बेदीन हो गई है। मेरी पिछले दिनों एक भाई से बात हो रही, माशाल्लाह खुद ठीक है, दीनदार है, नमाजी हैं, तो रोने लग गए कि मुझे इस बात का डर नहीं, यकीन है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो औलाद है ना शायद ये दीन पर भी ना चले। वो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है। कराची के साथी हैं, उनका बेटा 12 साल पहले गया, वापस आया, तो हमारी चूंकि यारी दोस्ती थी, तो यारी दोस्ती में बात हुई तो उसने कहा कि मैं तो एथियस्ट हो चुका हूँ, मैं तो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, ये सब बस ऐसी मौलवियों की बातें हैं, बस बिग बैंग थ्योरी हुई, यूनिवर्स जो है ना वो वजूद में आ गई, लाइफ एंजॉय का नाम है, एंजॉय करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, ऐसे मरमरा जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उसके अब्बा जी मुकामी मस्जिद में हाजी साहब है और बेटा साहब कह रहा है कि मैं एथियस्ट हो चुका हूँ। मैंने उन्हें से पूछा तुम्हारे वालिद को पता है? उन्हें जी नहीं, उनको बताने की क्या जरूरत है, वो आपके साथ एक ताल्लुक है, यारी दोस्ती में बात कर ली, आपने उनको बताना नहीं है। अपनी औलादों के ईमान की फिक्र करें, अपने घरों में अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की, जिनको आप यूनिवर्सिटियों में, इदारों में भेज रहे हैं या बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, आला तालीम हासिल करनी चाहिए, हम खुद भी कर रहे हैं, लेकिन ये पहरा किसने देना है ईमान का? डिग्री भी आ गई, बच्चा अच्छा पढ़ लिख भी गया, बाहर भी चला गया, ग्रीन कार्ड भी मिल गया, नेशनलिटी भी मिल गई, लेकिन बंदा एथियस्ट हो गया। वो सीधा ही कही जा रहा है, मुंह पे कह रहा है मैं नहीं बिलीव करता ये अल्लाह रसूल आसमानी किताबें, ये कुछ भी नहीं। इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी हुई, उसको बात समझाई, उसके साथ जितना मौका मिला बात उसको समझाई, उसकी काउंसलिंग की, उसकी फ्लाइट थी, उससे जाना था, अल्लाह ने उसके लिए आसानी पैदा करनी थी। जाने से पहले लंबी बात है, शॉर्ट करते हैं, कोई एक बकुआ हुआ, उसको बात समझ में आ गई, वो वापस चला गया, जाकर राब्ता किया, उसने कहा मैं इस पर गौर कर रहा हूँ
मुझे ये बात समझ आ रही है कि मैं गलती पे हूँ, अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं हमारे माशरे में मौजूद हैं, लेकिन मोहतरम भाइयों हमें इस बात की फिक्र नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेके, शीर ख्वार बच्चे को लेके फलस्तीन से उठे, आकर उन्होंने मक्के में जनाब अली पड़ाव किया। ना वहां कोई फैसिलिटी है, ना वहां पे कोई जनाब सीवरेज का निजाम है, ना ही कोई यूटिलिटी स्टोर है, कुछ भी नहीं है। बियाबान इलाके में आ गए और अल्लाह ताला के हुक्म पे, और अल्लाह ताला ने क्या कहा, ऐ इब्राहिम नमाज को कायम करो। और भाई असल चीज आपका ईमान है। अगर ईमान नहीं बचा, याद रखें आपकी किसी भी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन है, इन्होंने आपको जन्नत में नहीं लेके जाना। हौज़े कौसर पे पानी आपने किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी भी विंग के, किसी भी इदारे के सरबराह के हाथ से नहीं पीना, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीना है। तो इनके साथ अपना रिलेशन इस हद तक रखें कि आपका दीन ईमान महफूज रहे। अगर मोहतरम भाइयों दीन ईमान महफूज नहीं है तो फिर काम खराब है। ये यूके का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, मैं पढ़ रहा था कि इसका जो दादा था वो हाफिज़ कुरान था। देखें जनरेशन टू जनरेशन कैसे गैप आता है और किस तरह इस्लाम जो है नस्लों से निकलता है। हमारी अपनी डाटा साइंस की यानी एक स्टैटिकल जो बताते हैं ना, स्टैट्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि एक नस्ल में जितना दीन होता है ना, अगर मेहनत ना की जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो अगली नस्ल में वैसे ही वो 30 to 35% रह जाता है। और तीसरी नस्ल होती है जिसको हम नवासा या पोता कहते हैं, उसमें 10-12% रहता है और उसके बाद वो बिल्कुल आइसोलेट, बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई मकसद नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब है, मेरी उनसे बात हो रही, कहने लगे यहाँ अमेरिका में हमारे साथ ऐसे मुसलमान बच्चे हैं। एक बंदा है उसका नाम जुनेद है, वो जहां जाता है, जहां लिखता है, वो नाम पता क्या लिखता है, जॉन, वो जॉन लिखता है। तो कहने लगा यहाँ एक बच्ची है उसका नाम महरीन है, वो जहां जाती है वो अंग्रेजों से मुतासर हो गए, उनका नाम कॉपी करके लिखती है। बताएं ईमान कहाँ गया। तो मोहतरम भाइयों ये फितने हैं, ये सारे के सारे फितने हैं। हमने इन फितनों के दौर में अपने ईमान की हिफाजत करनी है। याद रखो अगर ईमान बच गया, आपका किसी भी जमात के साथ ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अगली मंजिल है उसको आसान कर देगा। लेकिन अगर ईमान ना बचा तो फिर काम खराब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है। वक़्त के हुक्मरान की बीवी ने दावत दी गुनाह की, चाहते तो अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमान बचा लिया। ईमान बचाया, बदले में क्या मिली, जेल। और जेल में जाके उन्होंने काम किया दावत का। तो मोहतरम भाइयों हमें कुरान से सीखना है कि हमने फितनों के दौर में अपने आप को कैसे सरवाइव करवाना है। एक और बात समझ लें, हुकूमत हो, ओपोजिशन हो, इदारे हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब को हिदायत दे। हम इन सब के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने इसमें रहना इंशाल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बना था। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क को हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। लेकिन मोहतरम भाइयों हमने इंशाल्लाह ताला किसी के भी साथ हमारी एफिलिएशन है, इस बात को पल्ले बांध लें, उस हद तक जाएं जहां से वापसी का दरवाजा बंद ना हो। आप वापस आना चाहें तो आ भी सकें। इस वक्त जितनी इंटॉलरेंस सोसाइटी में फैल चुकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस हद तक जा चुके हैं कि वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो हमने इंशाल्लाह ताला लोगों को नसीहत करनी है और लोगों को साथ जोड़ के चलना है। खां की पोस्टें करके सोशल मीडिया पे चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है। मुहद्दिसीन के बारे में आता है, एक बंदे की नमाज भी ठीक है, अकीदा भी ठीक है, मुसलमान है, सबको पता है, सिर्फ खड़े होके खाना खा रहा है, उसे हदीस नहीं लेते, उसे हदीस ही नहीं ले रहे। वो भी बंदा ठीक है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, ईमान भी ठीक है, नमाजी भी है, सिर्फ इस वजह से कि मामूली सी सुन्नत में कोताही हुई तो मुहद्दिसीन हदीस लेने से इनकार कर देते, यार किसी और से लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लें, मुख्तलिफ सियासतदानों की डीपीज लेते हैं, उसका चेहरा उठाया, वो बंदर के ऊपर लगा दिया, उसका उठाया उसके ऊपर लगा दिया, नीचे मीम्स बना के सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, अल्लाह कुरान में कहता है, सूरह हुजरात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम्हें अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तुम किसी का मजाक उड़ाओ। या तो आप क्लेम करें ना ये जितने हैं ये सब काफिर हैं, ये उससे बड़ा क्लेम हम तो नहीं कर सकते। तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया है, तुम्हारे लीडर से मुतलका कोई पोस्ट आ जाए तुम उसको शेयर करो, अपोजिशन ने कोई पोस्ट की तुमने उसको मीम बनाया, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया और जनाब वो धड़ाधड़ जा रही है। और मोहतरम भाइयों याद रखो, हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह इन उंगलियों को ज़बानें दे देगा, तुम्हारी इस जुबान को अल्लाह सीधेगा, तुम्हारे पाँव को अल्लाह ताला जुबान दे देगा, तुम्हारे हाथों को अल्लाह जुबान देगा और ये बोल बोल के बताएंगे ये मेरे साथ चल के फलां जगह पे गया था,
इसने इन हाथों के साथ फलां फलां काम किए, इसने इन कानों के साथ फलां फलां काम किए, तो फिर क्या बनेगा? तो ऐसे खाम खा किसी के पीछे लग के मोहतरम भाइयों, हमने इंशाल्लाह अपना मामला खराब नहीं करना। मेराज के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं गया, मैंने देखा एक शख्स को उसकी नाक से ऐसे चीरा जाता है और उसकी गुत्ती तक लेके जाया जाता है, फिर दूसरी नाक से चीरा जाता है, फिर इधर तक लेके जाया जाता है, उसका सारा मुंह फाड़ दिया जाता है। तो मैंने पूछा कि ये कौन शख्स है? कहने लगे ये वो शख्स है जो वो बातें करता था जो थी नहीं, या सुनी सुनाई बातें, बदगुमानियां। आज हर पाकिस्तानी को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन उसको ये जरूर पता है मुल्क कैसे ठीक हो सकता है। हर पाकिस्तानी को पता है। मैं अक्सर कहता हूं 2 डिग्रियां हमारे पास ना मुआशरे में हर पाकिस्तानी के पास है। एक तो हर बंदा मुफ्ती है, आप जिससे मर्जी राह जाते को मसला पूछ लें, इंशाल्लाह मौके पे आपको फतवा देगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे कर ले। और हर बंदा डॉक्टर है। वैसे ही तजर्बा करके किसी से पूछ लें कि यार मेरे पेट में ना दर्द हो रही है, ये मसला है, आपको तो बैठे बैठे नुस्खा बना देगा। तो भाई आपकी फील्ड नहीं है, ना आपका शोबा है, ना आपको उससे मुतल्लिका नॉलेज है, आपने ऐसे बयान रेड़ दिया। इसी तरह पॉलिटिक्स ना हमारी फील्ड है, ना हम उस चीज के ऊपर ग्रिप रखते हैं। ठीक है, अगर कोई खबर आपके पास आ गई है, आपके पास उसकी तहकीक मौजूद है, आपने रिसर्च की है, आपके पास रेफरेंस मौजूद है, उसको कोट करें और विद रेफरेंस कोट करें अपना चस्का लेने के लिए। और ये जो कि मेरे लीडर से मुतल्लिका बात है, लिहाजा ये वायरल होनी चाहिए, ये आपका मसला है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैमाना नहीं बनाया। क़यामत तक जो पैमाना बन गया है वो कुरान और हदीस है, इससे बाहर कोई पैमाना नहीं है। जन्नत में कोई जो है ना किसी पॉलिटिकल जमात की अलग सोसाइटी नहीं बनी हुई। जन्नत में एक ही सोसाइटी है, वो एक ही झंडे के नीचे है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा है, जो उसके नीचे है इंशाल्लाह वो जन्नती है, वो किसी से भी ताल्लुक रखता है। आखिरी बात मोहतरम भाइयों, अब इतनी इंटॉलरेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिक्लाइन फैल चुका है, तो सोल्यूशन मैंने आपके सामने चंद बातें की, कुछ मसनून दुआएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसको कोशिश करें अपने सुबह शाम के अज़कार में लेके आए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूल क़ज़ा व शिमातिल आदा। इसका तर्जुमा आप पढ़ लीजिएगा, मैं आखिरी जुमले का तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह ताला इस दुआ में हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि या अल्लाह हमें अपने दुश्मनों के शर से महफूज रख। जो ये 9 मई को हुआ, क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों इदारों से हट के सोचें, दुश्मन को हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ कि नहीं? जिस तरह हमारे यहाँ वो मुहावरे मशहूर है ना, वो कछुए का और वो खरगोश का मुहावरा हमारे माशरे में बड़ा मशहूर है, इसी तरह अरबों के अंदर भी कुछ मुहावरे मशहूर हैं। एक मुहावरा है कुतलत यौमुल कुतलत, यानी ये लंबा मुहावरा है। उसमें वो कहते हैं कि 3 बैल थे, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक और एक रेड कलर का। शेर आया, शेर ने आगे, वो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, शेर उनको नहीं खा सकता था। उसने 2 को साइड पे करके ज़हन बनाया कि यार तुम भी उतनी ताकतवर हो जितना ये है, तुम्हारा भी वही मुकाम है। ये जो काले रंग वाला है, इसने ये ऐसी तुम्हारे पे दोस्त जमाए बैठा है। उसने कहा बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। उसने कहा करना कराना कुछ भी नहीं है, तुमने सिर्फ चुप रहना, कर मैं खुद ही लूंगा। वो चुप रहे, वो खा गया उसको। अब कितने रह गए? 2 रह गए। फिर कुछ अरसे बाद लाल वाले के पास आया, उसको आया कहा, ये जो सफेद वाला है ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये तुम्हारे पे ना कोई डोमिनेंसी और रोब चाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो इससे ज्यादा अच्छी है। उसने कहा बात ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। ना करना कराना कुछ नहीं, तुम्हें चुप रहना, मैं खुद ही काम डाल दूंगा। उसको भी खा गया। जब वो पहले वाले को खाने आया ना, तो उसने कहा खा तो तूने मुझे जाना है, मुझे एक जुमला कहने दे। फिर उसने वहां पर जुमला बोला, उसने कहा खा तो मुझे आज रहा है, मेरा कत्ल उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने अपने भाई के मामले में नरमी की थी। जिस दिन मैंने अपने भाई को फंसाया था, मैं तो उसी दिन मर गया। आज हम भी यही कर रहे हैं। ओ भाई ये सारे मुसलमान हैं, बस करें। इतनी ज्यादा शिद्दत, इतना ज्यादा जो है ना वो एक हद को क्रॉस कर जाना और जनाब अली नफरत उतराना आंखों के अंदर। हमारे साथी हैं, अच्छे भले हमारे साथ चलते हैं, दीनदार हैं, वो इतने जज्बाती हो गए, इतने जज्बाती हो गए। मैंने खुद, ये कोई रावी नहीं रवायत कर रहा, मैं खुद बयान कर रहा हूँ। वो मुझे कहने लगे उमर भाई मेरा तो दिल करता है मुझे गोली भी लग जाना, खैर है, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपनी नौजवानों को, नस्लों को संभालें, और हमने इन फितनों के दौर में इंशाल्लाह अपनी बका की जंग लड़नी है। और बेहतरीन पुलिया मैंने आपके सामने बयान कर दिया है, इन दुआओं के जरिए अल्लाह से मदद मांगे। अगर आपको बहुत ज्यादा अपने लीडर से प्यार है तो फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ एक और भी याद कराई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, तू मुझे उन लोगों का साथ दे जिनसे तू मोहब्बत करता है। कितनी अच्छी बात है।
कोई अल्लाह ताला अगर किसी से मोहब्बत करे और आपकी मोहब्बत भी उसके दिल में डाल दे, इससे अच्छी कोई बात है? ये मसनून दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद करवाई हैं। कौन वक्त निकाले, कौन पढ़े, कौन याद करे, कौन अपना दिमाग दौड़ाए? हम तो फेसबुक पे बैठे हैं, सोशल मीडिया के चैंपियन हैं। कुछ घंटों के लिए नेट बंद हुआ, साथी मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जंगल में रह रहा हूँ। अजीब बात है यार, ठीक है मसाइल है लोग, ठीक तो कुरान हदीस मौजूद है, आप मस्जिद में आ जाए, अल्लाह ने फुर्सत दे दिया है, आप फर्ज नमाज पढ़ते हैं, नफलों के ऊपर तवज्जो कर लें। सारी रात बैठ के लगे हुए हैं, ये चैंपियन मुल्क का दिफा कर रहे हैं फेसबुक पे और फजर की नमाज में गलबा इस्लाम के लिए सो रहे हैं। तो मतलब भाइयों ये कोई तरीका नहीं है। याद रखें हम इन चीजों से निकल नहीं सकते अगर हमने अपने आप को ना रोका, तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमसे हर बात के बारे में सवाल करेगा। इनमें से किसी ने आपको बचाने नहीं आना। जब क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा, हदीस में आता है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे सिरे से नंगे होंगे, जिस्म पे कोई लिबास नहीं होगा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी अल्लाह के रसूल, लोगों को शर्म नहीं आएगी? औरतें, मर्द, भरजाइयाँ, बहनें, बेटियां, माएँ नंगी खड़ी होंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया आयशा कैसी बात कर रही हो? उस दिन किसी की जुर्रत होगी? लोगों की गर्दनों में सरिया होगा, लोग मारे खौफ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे। देखना तो दूर की बात है, हर बंदा इस टेंशन में होगा आज मैं मर गया, आज मैं गया। और लोग नबियों के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लोग माजरत कर लेंगे, अंबिया भी कहेंगे कि नहीं आज नहीं। तो क्या बनेगा उस दिन? ये चंद दिनों का टेस्ट और जनाब अंगूठों का और आंखों का मजा और कानों का स्वाद लेने के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद ना कर लें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।